Find the equivalent capacitance between terminal A and B for the given arrangement of plate. Each plate have same dimension. सभी प्लेट का एरिया A है, ठीक है, एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज हियर इट इज D, देन D, हियर इट इज ऑल्सो D, हियर इट इज 2D, ठीक है। इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में 2D है, देन यहाँ भी देखिए D है, ठीक है। इस प्लेट को इस प्लेट से इस तरह से शॉर्ट किया हुआ है, इस प्लेट को इस प्लेट से शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसका हमें सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, कि सर्किट इसका किस तरह का होगा, देन फिर हम लोग उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखिए टर्मिनल बी यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, इस तरह से बी लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ से एक लाइन हमें इस तरह से निकाल देना है, ठीक है। देन फिर यहाँ पर बी ए लिख दीजिए, ठीक है, टर्मिनल बी और टर्मिनल ए। अब आपको देखना है कि बी से कौन कौन सा प्लेट कनेक्टेड है। तो सबसे पहले क्या करिए, प्रॉब्लम इजीली सॉल्व करने के लिए प्लेट का नंबरिंग कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये नंबर 1 प्लेट है, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए प्लेट 1 टर्मिनल बी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। सो टर्मिनल बी के साथ हम लोग क्या करना है, प्लेट 1 ड्रॉ कर देना है। तो हम लोग प्लेट 1 यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर दे रहे हैं, यहाँ पर 1 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये 4 नंबर प्लेट जो है, ठीक है ना, ये 1 नंबर प्लेट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और 1 नंबर प्लेट क्या है, बी के साथ कनेक्टेड है। सो अगर बी का कनेक्शन यहाँ 1 के साथ है, ठीक है, सो ये 1 का कनेक्शन जो है 4 के साथ भी है। सो डैट मीन्स हम लोगों को यहाँ पर 4 भी ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर एक 4 ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है, प्लेट नंबर 4, ठीक है। अब देखिए प्लेट नंबर 4 जो है ये 2 कैपेसिटर बना रहा है, एक प्लेट नंबर 3 के साथ, एक प्लेट नंबर 5 के साथ, ठीक है ना। और प्लेट नंबर 5 जो है ये ए के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। सो प्लेट नंबर 5 हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। हमने यहां पर प्लेट नंबर 5 ड्रॉ कर दिया। प्लेट नंबर 5 2 कैपेसिटर बना रहा है, एक 4 के साथ और एक 6 के साथ, ठीक है, 4 के साथ और एक 6 के साथ। सो प्लेट नंबर 5 जो 4 के साथ बना रहा है, सो यहाँ पर 4 हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 4 जो है ये आपका 1 के साथ कनेक्टेड है और 1 बी के साथ कनेक्टेड, दैट मीन्स इसको टर्मिनल बी के साथ आपको इस तरह से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। सो 4 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर हमने बताया कि 6 के साथ भी बना रहा है और 6 क्या है, 2 के साथ शॉर्ट है, ठीक है। सो 5 एक और लीजिए आप प्लेट नंबर 5, ठीक है, इस तरह से, और इसको 6 के साथ कनेक्ट कर दीजिए, 5 और 6, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर प्लेट जो है ये 1 के साथ भी बना रहा है और 2 नंबर प्लेट 3 के साथ भी बना रहा है। सो 2 नंबर प्लेट 1 के साथ सबसे पहले कर दीजिए, ठीक है, 2, ठीक है। देन 2 नंबर प्लेट 3 के साथ भी बना रहा है और 3 नंबर प्लेट 4 के साथ भी बना रहा है। सो दैट मीन्स यहाँ 4 के साथ क्या होगा, ये 3 नंबर प्लेट आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, क्लियर है। देन 3 नंबर प्लेट 2 कैपेसिटर बना रहा है, एक 2 के साथ एक 4 के साथ। तो 4 के साथ तो हमने बना दिया, लेकिन 2 के साथ हमें बनाना पड़ेगा। सो देखिए यहाँ पर क्या करना है, 2 नंबर प्लेट ड्रॉ कीजिए इस तरह से, ठीक है, और 2 नंबर प्लेट 3 के साथ बना रहा है, इसलिए हम लोग को यहाँ पर 3 भी ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, और 3 को इस तरह से कनेक्ट कर देना है, हो गया। अब देखिए 2 नंबर प्लेट को भी कनेक्ट करना पड़ेगा, 2 6 के साथ कनेक्ट है, देखिए 2 और 6 आपस में कनेक्टेड है। सो 2 6 को कनेक्ट कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। देन फिर 2 6 से कनेक्ट है, तो दैट मीन्स यहाँ से एक लाइन और निकलेगा इस तरह से, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर काउंट कीजिए, फर्स्ट कैपेसिटर, सेकेंड कैपेसिटर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए आपके पास 5 कैपेसिटर होने चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब कैपेसिटेंस का वैल्यू देखिए, प्लेट का एरिया ए गिवन है, ठीक है। सो कैपेसिटर सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, मान लीजिए अगर ईच कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस अगर सी है, लेट से दिस इज सी, ठीक है। सो ये भी सी होगा, ये भी सी होगा, क्यों सी होगा और ये भी सी होगा, बिकॉज ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा। क्यों, क्योंकि प्लेट एरिया तो सभी का ए ही है ना, इसका बैक अगर देखिएगा इस तरह से तो प्लेट का एरिया ए होगा। सो प्लेट एरिया हमने ए लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई सेपरेशन डी, बट यहाँ पर सेपरेशन क्या है, 2D है। सो
2 नंबर और 3 नंबर के बीच में जो कैपेसिटर बनेगा, 2 नंबर प्लेट और 3 नंबर प्लेट के बीच में जो कैपेसिटर बनेगा, सो यहाँ पर देखिए 2 3 के बीच में, मीन्स ये कैपेसिटर का वैल्यू क्या होगा, C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 2D। सो डैट मीन्स दिस इज एप्सिलॉन नॉट A बाई D, सो ये C बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, सो कहने का मतलब है कि सभी कैपेसिटर का वैल्यू यहाँ पर C होगा, बट इस कैपेसिटर का वैल्यू क्या होगा, C बाई 2। ठीक है, निकल गया। अब देखिए ये दोनों सीरीज में है, इसके साथ ये पैरेलल में है, सो इसका कॉम्बिनेशन निकालिए, फिर इसके साथ सीरीज में ये है, और फिर ओवरऑल इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में है। ठीक है, सो सबसे पहले इसका हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल देते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले इसका कैलकुलेशन करते हैं। सो सीरीज में है, सो रेजिस्टेंस का पैरेलल का फॉर्मूला जैसा यूज होगा। सो डैट मीन्स इसमें क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट निकालिए, C इंटू C बाई 2 डिवाइड बाई C प्लस C बाई 2। 2 कैपेसिटर है। ठीक है, सो कितना हो गया ये C बाई 2, ठीक है, और यहाँ डिवाइड बाई 3 बाई 2। ठीक है, सो ये C बाई 3 आएगा किसका, इसका इक्विवेलेंट। देन इसके साथ पैरेलल में C है, सो क्या करना है, C बाई 3 प्लस C कर दीजिए, सो कितना आएगा 4 बाई 3 C। मीन्स इसका जो इक्विवेलेंट हम लोगों ने निकाला, दिस इज 4 बाई 3 C। ठीक है, इसके साथ फिर ये सीरीज में है C, सो क्या करेंगे 4 बाई 3 C इंटू C डिवाइड बाई 4 बाई 3 C प्लस C कर देंगे। ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा देख लीजिए, 4 बाई 3 C और डिवाइड बाई 7 बाई 3। ठीक है, सो 3 3 कैंसल आउट, सो इट इज 4 बाई 7 4 बाई 7 C। ठीक है ना, किसका कॉम्बिनेशन हम लोग निकाला है, अभी इस पूरे का निकाला है। इस पूरे के साथ पैरेलल में देखिए फिर C है, सो डैट मीन्स इस 4 बाई 7 C में C आपको ऐड कर देना है, सो 4 बाई 7 C, ठीक है, प्लस C। सो कितना हो जाएगा ये 11 बाई 7 C। ठीक है ना, सो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसका जो वैल्यू होगा डेट इज इक्वल टू 11 बाई 7 C। ठीक है, और अगर C का वैल्यू पुट कर दे, सो ये 11 बाई 7, ठीक है, डेट इज एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए एप्सिलॉन नॉट A बाई D का वैल्यू अगर गिवन है, सो ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में एप्सिलॉन नॉट A बाई D का जो वैल्यू है डेट इज 7 माइक्रोफैराड, ये गिवन है। ठीक है, सो अगर इसमें पुट कर दें हम लोग, सो ये 11 बाई 7 इंटू 7 माइक्रोफैराड, डेट मीन्स ये कितना हो जाएगा 11 माइक्रोफैराड, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा। ठीक है ना, ठीक है, सो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि सबसे पहले प्लेट का नंबरिंग कर देना है, बी और ए टर्मिनल ड्रॉ कर देना है, फिर देखना है कि टर्मिनल बी से कौन कौन सा प्लेट कनेक्टेड है, ड्रॉ कीजिए, ए के साथ कौन कौन सा कनेक्टेड है ड्रॉ कीजिए। देन फिर बीच में आना है, बीच में देखना है कि कौन सा प्लेट किससे कनेक्टेड है और कौन प्लेट आपस में शॉर्ट है। ठीक है ना, सो इस तरह से हम लोगों को कनेक्ट कर देना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 नंबर प्लेट था, 3 नंबर प्लेट 4 के साथ भी बना रहा था, 2 के साथ भी बना रहा था। ठीक है, और 4 हमारा 1 के साथ कनेक्टेड था और 2 हमारा 6 के साथ कनेक्टेड था। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, ठीक है, सो 3 नंबर प्लेट हमने ड्रॉ किया और देन 3 नंबर प्लेट को क्या किया, आपस में इस तरह से कनेक्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि ये दोनों के साथ कैपेसिटर बना रहा है। ठीक है, 2 नंबर प्लेट 1 के साथ भी बना रहा है और 2 नंबर प्लेट 3 के साथ भी बना रहा था। ठीक है, बट 2 नंबर प्लेट जो है ये क्या था, 6 के साथ शॉर्ट था, तो 6 के साथ हमने इस तरह से शॉर्ट कर दिया, और 6 5 के साथ बना रहा था। ठीक है, और 5 क्या है, टर्मिनल ए के साथ कनेक्टेड है। ठीक है ना, अब 5 नंबर प्लेट 4 के साथ भी बना रहा था, सो 5 नंबर प्लेट यहाँ पर 4 के साथ भी बना रहा है, देखिए कनेक्टेड है। ठीक है, सो सबसे पहला काम है, मेजर काम, कि इसका सर्किट को ड्रॉ करना। सर्किट अगर आपने ड्रॉ कर दिया, सो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपका निकल जाएगा। ठीक है।